गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, तहे दिल के साथ में स्वागत है आप लोगों का इस आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आ जाइए, जुड़ जाइए जल्दी से। सभी को गुड इवनिंग है। जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास को छोड़ा था उसके आगे हम लोग फिर वापस आप लोगों के लिए लेकर के चलेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग है, राम राम है, सत श्री अकाल है, अस्सलाम वालेकुम है। जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी आप लोगों के साथी हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आप लोगों के क्लासमेट हैं, सभी को आप लोग जितने भी जानते हो जल्दी से आप लोग उसको शेयर करो ताकि वो भी जल्दी जल्दी साथ में अपने जुड़ने की साथ में अपने साथ में जुड़ जाए। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करेंगे आज की अपने छोटी सी एक चंद लाइनों के द्वारा। तो वो चंद लाइनें आप लोगों के लिए हैं, जरा सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। लाजवाब, क्या अच्छी बातें हैं मेरे लिए, आप लोगों के लिए भी तरफ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, गत 2 सालों से हम लोगों ने देखा हुआ है कि स्कूल की वजह से हम लोग चिंतित हैं, ये कोरोना की वजह से, है ना। तो बहुत ही ये महामारी एक प्रकार से हम लोगों के ऊपर एक हावी हो रखी है। पूरी दुनिया पर इसने बहुत कोहरम मचाया हुआ है। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग अभी भी थोड़ा सावधानी बरतें, और यूं सावधानी बरतने के साथ साथ आप लोग रेगुलर जब आप लोग स्कूल जाते हो तो सैनिटाइजर और मास्क आप लोग साथ में लेकर के जाया करो। तो थोड़ी डिस्टेंस में आप लोग बैठा करो, और वहां पे जाने के बाद में अगर आप टाइम है आप लोगों के पास में ऑनलाइन जुड़ने का तो ऑनलाइन जुड़ा करो। अदरवाइज जिसके पास टाइम नहीं होता तो वो फिर कोई बात नहीं, वो बाद के अंदर वो वीडियो आप लोग देख लिया करो, है या नहीं है। कईयों के कमेंट आते हैं मेरे पास में कि सर चैप्टर जो है वो हमारा सेकंड चैप्टर शुरू करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर के बाद में आप लोगों को पहले मैं वो चैप्टर करवा रहा हूं जो चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान है। क्योंकि हमने 2 साल पूरी क्लास को ढंग से स्कूल में जाने के बाद में हम लोगों ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, है ना। तो मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप 10th के अंदर जो तुम लोगों ने जो स्टडी की थी वो हमारे दिमाग में है नहीं, और 9th में तुम लोगों ने जो स्टडी की थी वो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को आज भी अच्छी तरह से याद है या किस प्रकार से याद है ना। हालांकि जो कईयों को याद होगी, काफी अच्छी याद होगी, मैं आप लोगों को निंदा नहीं करता। आप लोग तो मेरे प्यारे प्यारे लाडू हैं, रसगुल्ले हैं, तो आप लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो। हाँ, लेकिन फिर भी अपने क्या कर रहे हैं, अभी 2-4 चैप्टर इतना इजी उठा रहे हैं ताकि अपना माइंड जो है वो सेटअप हो जाए एक बार। और जब माइंड सेटअप हो जाएगा देन कोई दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों को, है ना। हाँ, और जो कह रहे हैं कि मॉल कॉन्सेप्ट वगैरह, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्तों की 1-2 टॉपिक अगर बीच में रह जाता है कोई चिंता वाली मत किया करो, आप लोग कमेंट में डाल दिया करो ताकि मैं उसको रीड कर लूंगा। और जो भी टॉपिक अगर रह जाता है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लिया करेंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन हाँ, जो किया हुआ है वो हम लोग को अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, याद होना चाहिए, अच्छी तरह से हम लोग की उंगलियों पर रटा होना चाहिए वो, है ना। और दूसरी बात, हम लोगों की ये जो पीडीएफ अगर आप लोगों के पास में नहीं मिली तो कोई बात नहीं, वापस आप लोगों को फिर से मिल जाएगी। और लोग कह रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर साथ साथ में ये जो नोट्स वगैरह हैं जो आप लोग लिख रहे हो इनके नोट्स प्रोवाइड करवाओ। तो बेटा जी स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और इसके अलावा इसकी पूरी थ्योरेटिकल जो नोट्स होंगे वो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे, है या नहीं है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था, ये चैप्टर भी हमारे जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। मुझे लग रहा है कि आज या फिर कल इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। तो पिछली क्लास में हमने मेरे प्यारे साथियों क्या डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आईयूपीएसी नेम ऑफ द मोर देन 100 एटॉमिक नंबर। ऐसे परमाणु क्रमांक जिनका 100 से ज्यादा परमाणु क्रमांक हो उनका आईयूपीएसी नाम हमने डिस्कस किया था, है या नहीं है। बिल्कुल डिस्कस किया था, और जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को रिपीट करवा देता हूं। उसमें डिस्कस किया था हमने कि कुछ रूल्स हैं हमारे जिनके बदौलत हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द प्रीफिक्स नेम अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स। सबसे पहला रूल है कि अंकों के आधार पे क्या लिख दिया जाता है, पूर्व लगन लिखा जाता है। आफ्टर दैट वी डिस्कस पूर्व लगन कैसे, अगर संख्या 0 है तो नील लिखेंगे, 1 है देन वी राइट अन। इस प्रकार से ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। ये 2 चीजें याद रखना। 7 के लिए हम हेप्ट नहीं लिखते मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए सेप्ट लिखेंगे, ठीक है। जब ऑर्गेनिक जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, ऑर्गेनिक में जब हम लोग नामकरण करेंगे देन हम लोग वहां स्टार्ट करेंगे कि हेप्ट लिखा जाता है, एंड फॉर द 9 इन लिखा जाता है।
रूल नंबर 2 कहता है कि लास्ट में, नाम के लास्ट में सफिक्स वर्ड लगा दिया जाता है ईएम, IUM। जी हाँ, ईएम वर्ड लगा देते हैं हम, ये लिखा हुआ ठीक है, ईएम वर्ड लगा लेते हैं एंड आफ्टर दैट हमारा क्या हो जाता है, नोमेनक्लेचर हो जाता है। तो कुछ एक एग्जांपल्स लिए थे हम लोगों ने, है ना। आइएगा, जिन्होंने भी इसके कमेंट दिया है तो काफी अच्छी बात है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं इनके बारे में भी। तो आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 112 तक आप लोगों को लिखे लाने हैं, है ना। कईयों ने कमेंट में इनके नाम बहुत कम लिखे, कईयों ने लिखे नहीं, तो ध्यान रखा करो। तो बताओ इसका जल्दी से नाम बताओ मुझे। 104 एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, 104 है, जल्दी से उसका नाम और सिंबल बताओ। जल्दी से उसका नाम और सिंबल बताओ 104 का, जल्दी से बताओ मुझे। कौन है ये एक के लिए अन क्या लिखा जाता है, अन लिखा जाता है। जीरो के लिए क्या लिखोगे, नील। चार के लिए क्या लिखोगे, क्वाड। और लास्ट में क्या लगाओगे, इयम। सो दिस इज द अननील क्वाडियम। सिंबल बनेगा तो मेरे प्यारे साथी, सिंबल क्या बनेगा, UNQ, ये सिंबल बनेगा। सिंबल का पहला लेटर कैपिटल आता है, बाकी सारे स्मॉल लेटर आते हैं, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी। फटाक से इसका बताओ क्या हो जाएगा, बहुत आसान है ये तो यार। अननील क्या हो जाएगा, पैंट के साथ ईएम लगा दो, पेंटियम। सिंबल क्या होगा इसका, इसका सिंबल हो जाएगा अननील पेंटियम। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है समझ में तो मुझे जल्दी से फटाक से बताओ फिर 106 नंबर का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, जल्दी से बता दो। 106 जिसका एटॉमिक नंबर है मेरे प्यारे रसगुल्ले, उसका आईयूपीएसी नाम बताओ जल्दी से क्या होता है। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताता हूं। क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, अगर आप लोगों का आएगा, ये कंपटीशन लेवल के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछेगा यहां से, है ना। ये तो आप लोगों को 11th क्लास के जो एग्जाम वगैरह होंगे वहां से आप लोगों को प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या पूछेगा, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द 106 एटॉमिक नंबर। जिसका 106 एटॉमिक नंबर है उसका आईयूपीएसी नाम लिखो। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, बेखूबी के साथ आप लोग लिख रहे हो, जरा देखिएगा जरा सामने। 1 के लिए अन लिखा जाता है, 0 के लिए नील लिखा जाता है, 6 के लिए क्या लिखोगे, 6 के लिए लिखोगे हेक्स, और नाम के पीछे इयम। सो दिस इज द अननील हेक्सियम। सिंबल क्या बनेगा मेरे प्यारे साथी, सिंबल बन जाएगा हमारा UNH। देखो सभी के सिंबल अलग अलग बनेंगे, ध्यान रखना, है ना। सिंबल सेम नहीं बनेंगे, नहीं तो गड़बड़ मत कर देना आप। एंड जस्ट सिमिलर 107 के लिए नाम क्या हो जाएगा, अननील सेप्टियम। अननील सेप्टियम, सिंबल क्या होगा इसका, UNS। अगर हमने साथ में, तुमने कभी आप लोगों ने शायद छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट लिखते हैं, हेप्ट। अगर तुमने यहां पे हेप्ट लगा दिया तो हेप्टियम बन जाएगा, और सिंबल भी उसका क्या बन जाएगा, UNH। इसका भी सिंबल क्या हो जाएगा, UNH। गड़बड़ हो जाएगी, दोनों का सिंबल सेम तो नहीं हो सकता, इसलिए हम हेप्ट के जगह सेप्ट लिखते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो। आगे बात समझ में, अगर बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं मैं। हाँ जी 108 इसका क्या हो जाएगा, अननील, आगे अननील ऑक्ट, ऑक्ट के साथ क्या लगा दो, ईयम। सो दिस इज द अननील ऑक्टियम। सिंबल क्या हो जाएगा, UNO, है या नहीं, हाँ UNO। ये यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मेरे प्यारे साथी, ये UNO है हमारा। ठीक इसी प्रकार आगे चलते हैं अपने, ठीक इसी प्रकार आगे चलेंगे, डिस्कस करते हैं इसके आगे। 109 111 111 112, अपने 112 तक लिखते हैं अपने। अच्छा इसका सिंबल क्या हो जाएगा, अननील, क्या हो जाएगा, इनियम। सिंबल क्या होगा, UNE। ऐसे इसका सिंबल U, एक के लिए अन, फिर एक है, फिर अन, फिर 0 के लिए क्या लिखते हैं, नील, नाम के लास्ट में इयम। तो नाम क्या हो जाएगा, अननीलियम। फॉर्मूला
सिंबल होगा इसका UN। देखो किसी का भी सिंबल मैच नहीं कर रहा है ना, ध्यान रखना ये। हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा? अन अन अन। कितने? 3 एक हैं तो अन अन अन, और लास्ट में क्या लगाते हैं? इयम। सो इसका नाम हो जाएगा अन अन अनियम। इट्स मीन यू। इसका सिंबल हो जाएगा। एंड जस्ट सिमिलर द सिंबल ऑफ द 1 1 2 का मतलब है अन अन। 2 के लिए बाई लिखते हैं, लास्ट में ईएम लगा दिया, बाइयम। सो दिस इज द यू बी। एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो इस प्रकार हमने 112 जिन्होंने भी लिखे हो तो काफी अच्छी बात है ना। चलो एक और पूछ लेता हूं आपसे जल्दी से, फिर फटाक से मुझे बताओ अगर आप लोग बताना चाहते हो तो। 113 का आयुपेशी नाम बताओ जल्दी से। आयुपेशी नाम बताओ जल्दी से। 113 का आयुपेशी नाम क्या होगा? 113 का आयुपेशी नाम क्या होगा मेरे प्यारे साथी? देखिए, मुश्किलों से हम लोगों को बड़े घबराना नहीं है, और अगर जो मुश्किलों के साथ में अगर जो घबरा के मेरे प्यारे साथी वो मंजिल को आसानी से पा नहीं सकते। इसलिए मुसीबतें हमारे सामने आएंगी, है ना। कुछ टॉपिक हमारे सामने ऐसे भी आएंगे जो बहुत आसान लगेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे भी आएंगे जो हमें बहुत काफी टफ लगेंगे, है ना। और कईयों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट में थोड़ी कम समझ में आ रही है। तो मेरे प्यारे साथी, हर टीचर एक जैसे होते हैं, बढ़िया टीचर होते हैं, आप लोग ध्यान से तसल्ली के साथ आप लोग पढ़ा करो, है नहीं है। और जो चीज समझ में नहीं आती है आप लोग उस टीचर से दोबारा वापस पूछा करो। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो एक बार बताने के बाद में दूसरी बार बताएगा नहीं, बार बार बताएगा वो टीचर, है ना। फिर भी समस्या आ रही है तो फिर आप लोग मेरे को बता दिया करो, मैं आपके कमेंट रीड करने के बाद में उसको जो टॉपिक वगैरह है वो आप लोग एक्सप्लेन करवा दूंगा, समझा दूंगा। चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हो तो बेखूबी के साथ में जितनी भी समस्या है वो समस्या आपकी हमारी समस्या रहेंगी। इसलिए बेझिझक एज ए भाई की तरह, एज ए टीचर की तरह, एज ए बड़ा कुछ भी समझो आप लोग, है या नहीं, दोस्त समझो, तो किसी के बेस पर भी आप लोग बेझिझक तसल्ली के साथ में जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो हम लोगों से पूछ लिया करो, है ही नहीं। चिंता वाली मत बात किया करें आप। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जो टॉपिक हो रहे हैं उन टॉपिकों को ढंग से याद किया करो आप। बीच बीच में कमेंट कई बार डालते रहते हैं कि सर हमारा ये टॉपिक रह गया, हमारी, अरे मेरे पहले साथी आप लोगों को सारे टॉपिक करवाए जाएंगे, है ना। वो हमारे दिमाग में कई बार आ जाता है तो भूल जाते हैं कई बार, तो कोई चिंता वाली बात मत किया करो, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो और हम लोग करवा दिया करेंगे। लेकिन जो टॉपिक हो रहे हैं तसल्ली के साथ में उनको बेझिझक तसल्ली के साथ बढ़िया तरीके से आप लोगों को उसको क्या करना है, रीड करना है या नहीं है। चलिए इसके आगे आइए शुरुआत करते हैं। अच्छा, जल्दी बताओ क्या आया है, क्या है इसका? होगा हमारा अन अन। 3 के लिए ट्राई, साथ में ईएम लगा दो तो बन जाएगा अन अन ट्राइयम। बोले तो यू टी, है या नहीं? तो इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा राइट द आयुपेशी नेम एंड ऑल्सो सिंबल, राइट द आयुपेशी नेम एंड ऑल्सो सिंबल ऑफ 115 एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। 115 परमाणु के परमाणु क्रमांक का, ये 115 परमाणु क्रमांक वाले परमाणु का आयुपेशी नाम और इसका सिंबल लिखो। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अपने को ज्यादा नहीं, अपने को तो 112 तक या फिर 118 तक, आपकी तो इच्छा है, अब तो जितने मर्जी लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। इसका क्या हो जाएगा? अन पेंटियम भी तो होगा, है या नहीं है? यही होगा इसका सिंबल। सिंबल क्या बन जाएगा? छोटे लेटर में लिखते हैं इसको अपने, अन पेंटियम, ये इसका सिंबल हो जाएगा हमारा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या वगैरह हम लोगों को आने वाली है। कोई चिंता, यहां तक कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। चलें इसके आगे। ओके, चलो इसके आगे चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि जिनका परमाणु क्रमांक, जिनका एटॉमिक नंबर 100 है या 100 से ज्यादा होता है, उनका आयुपेशी नाम कैसे लिखा जाता है, ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, है ना। चलिए आइएगा, चलिए अगला अपने नया टॉपिक लेते हैं। छोटा सा है हमारा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टाइप ऑफ एलिमेंट इन पीटी। पीटी का मतलब है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। पीटी में
तत्वों का प्रकार, पीटी में तत्वों का प्रकार। तो याद रखिए बेटा जी, हमने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, शायद तक आप लोगों ने पास में होगी पीरियोडिक टेबल। जल्दी से देखो जरा पीरियोडिक टेबल, जब तक मैं निकाल रहा हूं, ओपन कर रहा हूं, आप भी अपने पीरियोडिक टेबल को जल्दी से निकालो। पास में बगल में रखी हुई है, जल्दी से निकालो। ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल, है ना। तो इस पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था, जब हमने ये पीरियोडिक टेबल बनाई थी, तब मैंने कहा था कि ये रहा एस ब्लॉक, ये रहा पी ब्लॉक, और ये रहा हमारा डी ब्लॉक। इसके अलावा हमारा एफ ब्लॉक अलग होता है, आज डिस्कस करेंगे अपने। तो जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं हमारे, उन एलिमेंट्स को हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है मेरे प्यारे साथियों। कितने खंडों में बांटा है हमने? 4 खंडों में बांटा है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एट लास्ट एफ ब्लॉक। एस खंड के तत्व, पी खंड के तत्व, डी खंड के तत्व, और लास्ट वाला है हमारा एफ खंड के तत्व। तो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथी, तो आवर्त सारणी में हमारे तत्व जो है वो जनरली 4 टाइप के होते हैं, है ना। देयर आर 4 टाइप ऑफ एलिमेंट according to configuration। विन्यास के आधार पर हमारे जो एलिमेंट है मेरे प्यारे साथी, कितने भागों में बांट दिया हमने? 4 भागों में। विन्यास के आधार पर तत्व 4 प्रकार के हैं। तत्व 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? नंबर 1 एस ब्लॉक एलिमेंट, नंबर दूसरा कौन सा है मेरे प्यारे साथी? पी ब्लॉक एलिमेंट। हिंदी में भी इनको ये बोल देते हैं एस खंड के तत्व, पी खंड के तत्व, डी खंड के तत्व। याद रखना ये एस, पी और डी स्मॉल लेटर में लिखना, कैपिटल लेटर में मत लिखना। एंड एट लास्ट 4th इज दैट एफ ब्लॉक एलिमेंट। So there are the 4 types of the elements which are present in the periodic table according to the electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनको हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में डिवाइड किया है हम लोगों ने, है ना। कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 कह सकते हैं एस खंड के तत्व, पी खंड के तत्व, ठीक इसी प्रकार यह होगा डी, एंड दिस इज द एफ। तो जनरली हमारे जो विन्यास है, विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, है ना। अभी थोड़ी हम लोग सिंपल सी बात पढ़ेंगे अपने डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का विन्यास के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइएगा शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक को। किसको? एस ब्लॉक को। जी हाँ। तो जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे एलिमेंट जो हमने डिस्कस किए थे, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि मेरे प्यारे साथियों, अभी तक जो एलिमेंट जो खोजे जा चुके हैं वो 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, है नहीं है? जी हाँ। तो और उन 118 तत्वों में से 112 तत्व ऐसे हैं जिनकी हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, जिनको हम लोगों को अध्ययन करते हैं। और हमारे सिलेबस में तो 112 है, लेकिन हमें 112 तत्वों की खोज नहीं करनी, आई एम सो सॉरी, स्टडी नहीं करनी है। हमें तो चुनिंदा तत्वों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। जैसे जैसे अपने लेवल अपना हाई चलता जाएगा वैसे वैसे हम लोगों को अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में भी हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी? स्टडी करनी पड़ेगी। जी हाँ। तो आइए हेडिंग डालिए सभी से पहले, उसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक के तत्व। अरे मुझे एक बात बताओ यार, जब मैं आप लोगों के सामने लिखवा रहा हूं तो क्या तुम अपने साथ में अपने नोट्स बना रहे हो क्या?
क्या तुम आप साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठते हो, या फिर यूं ही बस आप लोग कई तो बातें करने के लिए आते हैं यहाँ पे, है ना? तो मेरे प्यारे साथी, ये बातों करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का जो बातें करने वाला जो प्लेटफॉर्म है, जिसको हम लोग नाम देते हैं व्हाट्सएप, है ना, मैसेंजर या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये बातें करने का मेरे प्यारे साथी वो वाला प्लेटफॉर्म है। ये हमारा आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस जो है ये स्टडी का प्लेटफॉर्म है। तो तसल्ली के साथ में आप लोग यहाँ पे स्टडी करने के बहाने से आप लोगों को या किसी बातें करने से बहाने से जो यहाँ पे आते हो ना जुड़ने के लिए, तो ऐसा नहीं किया करो आप लोग। तो पढ़ने के बेस पर, पढ़ने के एम को ध्यान में रखते हुए आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा करो, है ना। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो साथ में आप लोग एक दूसरे से कंसिडर भी किया करो। और फिर भी डाउट्स अगर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अलग से आप मेरे को सेंड कर दिया करो, है ना। और जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन साथ में नोट्स बना रहा है। नोट्स कौन कौन बना रहा है साथ में? हाँ, देखिए आप लोग नोट्स भी बनाया करो, साथ साथ में आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा मेरे प्यारे साथी। क्योंकि अभी तक अपने छोटी सी शुरुआत की है हम लोगों ने साइंस की, है ना। 10th के बाद में हम 11th में आए हैं, तो धीरे धीरे स्टडी करेंगे तो तब जाकर के हम लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और जिस बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना, 11th क्लास और 12th क्लास में ढंग से स्टडी कर ली, तो मेरे प्यारे साथी आगे जो कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी करेगा तो उसमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। क्या नहीं आएगी? समस्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिएगा, वैसे बाकी आप लोग बहुत ज्यादा होशियार हो, है ना। हाँ, चलिएगा आगे डिस्कस करते हैं अपने। तो हेडिंग डालिए मेरे प्यारे साथी। टॉपिक हमारा है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपने नंबर 1 एस ब्लॉक एलिमेंट। तो अपने टॉपिक तो चल ही रहा है, टॉपिक नाम लिखने की जरूरत है नहीं। तो उसमें हेडिंग डालो नंबर 1 एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व। आओ, एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथी? ऐसे तत्व, एक डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, बाकी सारी डेफिनेशन आपके दिमाग में आ जाएगी। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है, एस कक्षक में भरा जाता है, उन्हें एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। बहुत आसान है। क्या लिख रहा है हम लोगों को? द एलिमेंट in which last electron is filled in s orbital, that's known as s block। एक लाइन याद रखनी है बस। कौन सी लाइन याद रखनी है मेरे प्यारे साथी? कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा? एस कक्षक में भरा जाएगा। एस कक्षक में। सर ये कक्षक क्या होता है? ये जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तब आप लोगों को मैं बताऊंगा कक्षक क्या होता है, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु की कक्षा में क्या होते रहते? घूमते रहते हैं, है ना, पढ़ा है तुमने। तो परमाणु की कक्षा में, ये देखो, ये बात करें अगर अपने, ये रहा न्यूक्लियस है, ये कक्षा है, ये कक्षा है तीसरी, ये चौथी, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां घूमते रहते हैं। कहां घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां घूमते रहते हैं। यहां देखो, ये घूमते रहते हैं, यहां ऐसे प्रकार से घूमते रहेंगे ये। तो इलेक्ट्रॉन जहां घूमते रहते हैं, या है ना, इस प्रकार से न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वो तो कहलाती है कक्षा, सेल बोलते हैं उसको। और जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो
जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा हो, है ना। आई अगेन रिपीट, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, जहां इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की, पाए जाने की संभावना ज्यादा हो, उस स्थान को हम किस नाम से कह सकते हैं? उसको कह सकते हैं कक्षक। क्लियर है बात? तो कक्षा अलग है। कक्षा का तो मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वो पूरी कक्षा है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना यहां पे ज्यादा है, तो उस जगह को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? उसको बोल देते हैं ऑर्बिटल। क्या नाम दे देते हैं? ऑर्बिटल। या फिर ये लैंग्वेज अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो कि कक्षक का मतलब है कक्षा के जिस भाग में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना, कक्षा के जिस भाग में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं या पाए जाते हैं, उस भाग को हम क्या कहेंगे? कक्षक कहेंगे। कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, S P D F। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S कक्षक में भरा गया तो उसको S ब्लॉक तत्व नाम दे देंगे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर P कक्षक में भरा गया तो उसको P ब्लॉक नाम दे देंगे। और मुझे बताओ D ब्लॉक क्या मतलब का होगा? फिर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन D कक्षक में भरा जाएगा तो मेरे पेरेंट्स बोलो उसको D ब्लॉक नाम देंगे, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरा जाता है तो उस हम लोग तत्वों को क्या नाम दे देते हैं? F ब्लॉक तत्व नाम दे देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, हौसला रखना है हम लोगों को। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समुद्र भी आएगा। यूं थक करके नहीं हारना है हम लोगों को मेरे प्यारे साथी। एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, तसल्ली के साथ में जुड़े रहना है हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर। जितनी भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं को हम लोग मिल बांट कर करके एक दूसरे के साथ में वार्तालाप करके हम लोग उस समस्या को जरूर जो है समस्या को हम लोग हल करेंगे। हाँ, आइएगा शुरुआत करते हैं। So the element in which the last electron is filled in the s orbital, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है मेरे प्यारे साथी? s कक्षक में भरा जाता है, उसको हम बोलेंगे s ब्लॉक के तत्व। क्या बोलेंगे? s ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो अपने। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, s ब्लॉक के तत्व पीटी में वर्ग संख्या 1 व 2 में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। कहां पे होते हैं? पीरियोडिक टेबल 1 और पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में होते हैं। इंग्लिश वालों तुम्हें लिखना है तो क्या लिखना है? लिख लीजिए आप, S ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाइंड इन ग्रुप नंबर 1 एंड 2। कहां पे पाए जाते हैं ये? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में पाए जाते हैं। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट आगे चलें। अच्छा मैं बनाऊं क्या? ये लो बनाते हैं अपने। वो पीरियोडिक टेबल याद है क्या? पीरियोडिक टेबल याद है तो ये लो पीरियोडिक टेबल बना रहा हूं मैं। ये देखो हमने पीरियोडिक टेबल बनाई है। हाइड्रोजन जो होता है वो इस प्रकार होता है, यहां पे हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन को हम लोगों ने इसमें काउंट नहीं करना, ध्यान रखना, इसलिए हाइड्रोजन को मैंने इस प्रकार से दिखा दिया है। क्लियर है? अच्छा ऐसे नहीं दिखाया अपने, इसको थोड़ा स्पेस बना देते हैं। ये लो, हाइड्रोजन को हमने इसमें नहीं रखना। अच्छा लिखना है तो क्या लिखना है? तुम लोगों को पता है हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंसियम, और यहां पे होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये तो है, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2।
ये वाली तो है हमारे, है या नहीं है? तो एस ब्लॉक तत्वों को हमने आगे कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है, या फिर अपने डिस्कस कर सकते चाहे तो लिख सकते हैं कि एस ब्लॉक तत्व जो होते हैं वो आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 1 व ग्रुप नंबर 2 में पाए जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट बात लिखो, अपने लिखना चाहे तो एस ब्लॉक तत्व आगे 2 भागों में विभक्त करते हैं या होते हैं, विभक्त करते हैं। These block elements are divided in next 2 parts, है ना। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? एस ब्लॉक elements are next 2 types। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा देखो, नंबर एक एल्कलाइन मेटल। अरे ये एस ब्लॉक तत्वों को हमने 2 भागों में बांटा है। नंबर पहला है क्षारीय धातु और नंबर दूसरा है मेरे प्यारे रसगुल्लो एल्कलाइन अर्थ मेटल। दूसरा कौन सा है? एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि क्षारीय मृदा धातु। तो एस ब्लॉक तत्वों को हमने आगे कितने भागों में बांटा है? एस ब्लॉक तत्वों को मेरे प्यारे साथी, मेरे रसगुल्ले, मेरी जान, 2 भागों में बांटा है, क्षारीय धातु और दूसरा है क्षारीय मृदा धातु। क्लियर है बात? अच्छा, ये वाले होते हैं वर्ग संख्या 1 वाले, वर्ग संख्या 1 वाले, ये वाले, ये जो वर्ग संख्या 1 वाले हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, है ना, इनको बोलते हैं क्षारीय धातु। और ये वाले हैं मेरे प्यारे लाडू वर्ग संख्या 2 वाले, यानी वर्ग संख्या 1 ग्रुप नंबर 1 के तत्वों को बोला जाता है एल्कलाइन एलिमेंट्स एंड द ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। और वर्ग संख्या 2 के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। अब आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग के अंदर, आप लोगों के दिल के अंदर एक बात, है ना, ओपन हो रही होगी। क्या हो रही होगी? कि वर्ग संख्या 1 के तत्वों को क्षारीय धातु क्यों कहते हैं और वर्ग संख्या 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं? क्या कारण है इसका भैया? हाँ, क्या कारण है? अरे बोलो। तो याद रखना कारण क्या है। तो कारण हम लोग लिखेंगे तो एक साथ ना लिख करके हम लोग अगली हेडिंग डाल लेते हैं, चलिएगा। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथी क्षारीय धातु, एल्कलाइन मेटल। पहला पार्ट है ना ये एस ब्लॉक तत्वों का। हाँ, एल्कलाइन मेटल, क्षारीय धातु। बताओ कौन से ग्रुप में पाई जाती हैं? बताओ जल्दी से, फटाक से। क्षारीय धातु कौन से ग्रुप में पाई जाती हैं? अरे मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरी जान, मेरे प्यारे बाबू, मुझे बताओ क्षारीय धातु कौन से ग्रुप में पाई जाती हैं? अभी मैंने बताया था पीछे, हाँ, तो अभी डिस्कस किया था। क्या नाम है? तो ये वर्ग संख्या 1 में पाई जाती हैं, वर्ग संख्या 1 है, नहीं है? यानी वर्ग संख्या 1 के अंदर आने वाली जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी मेटल हैं, एक्सेप्शन हाइड्रोजन को छोड़कर, वो सारी की सारी तत्व क्या होती हैं? क्षारीय धातु होती हैं। नाउ हमारा क्वेश्चन अब ये था कि वर्ग संख्या 1 के तत्वों को हम क्षारीय धातु क्यों कहते हैं? क्या कारण है कि इनको हम एल्कलाइन मेटल के नाम से जानते हैं? व्हाट्स द मेन रीजन दैट ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कलाइन मेटल? तो कारण क्या है? तो याद रखना मेरे प्यारे साथी, कारण इसका यह है कि वर्ग संख्या 1 के जो तत्व हैं वो यदि जल से क्रिया कर लें
किसके साथ? जल से क्रिया कर लें, देन दे आर रिएक्ट विद द वाटर, देन द फॉर्म ऑफ बेस। वो किसका निर्माण करते हैं? वो क्षार का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्षार। एसिड और बेस कभी जिंदगी में नाम सुना है क्या? अम्ल और क्षार सुना होगा आपने ना, एसिड और बेस। तो मेरे प्यारे साथी, ये जितने भी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट हैं, यदि उनकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए? वाटर के साथ करवा दें, जल के साथ करवा दें, तो वर्ग संख्या 1 एक्सेप्शन हाइड्रोजन को छोड़ के हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना, ध्यान रखना। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट्स आर रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल देन द फॉर्म ऑफ द बेस। वो बेस का निर्माण करते हैं, क्षार बनाते हैं। एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द बेस दे आर नोन एज एल्कलाइन मेटल। इनको द्वारा क्षार बनाया जाता है, इसलिए हमने इनको क्या नाम दे दिया? क्षारीय धातु नाम दे दिया। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपकी आंखों के सामने लिथियम है। कौन है मेरे प्यारे साथी? लिथियम है। लिथियम की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं किसके साथ? H2O के साथ। करवाए क्या? अरे बोलो यार, ये लो। तो मुझे बताओ, लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाए तो मैंने जल के भी 2 अणु ले लिए। जल के भी हमने कितने अणु ले लिए? दिखाई दे रहे हैं क्या? ये लो, जल के हमने 2 अणु ले लिए। ये लो, क्लियर है बात? थोड़ा सा लिख देते हैं अपने। मुझे बताओ लिथियम कितने? लिथियम देखो, लिथियम 2 है। ये रहे 2 लिथियम। लिथियम 2 है। ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं 2। ये रहे ऑक्सीजन 2। H कितने? H टोटल कितने मेरे प्यारे साथियों? गुणा होती है, ध्यान रखना। H है टोटल 4। 4 में से 2H आगे, देखो ये 2H आगे ना 2H, और बाकी 2H बच गए। वो 2H निकल गई H2 गैस। क्या निकल गई? H2 गैस। क्या निकल गई? H2 गैस का रिमूव हो गया। ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा लिथियम हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रकार का क्या होता है? बेस। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे साथी, ग्रुप नंबर 1 के तत्व की यदि मैंने रिएक्शन करवा दी जल के साथ, तो उसने जल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? लिथियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल लो। ये लो भैया, सोडियम। सोडियम की मैंने रिएक्शन करवा दी किसके साथ? H2O के साथ करवा दी। बताओ ये क्या बनाएगा? कितने सोडियम? सोडियम 2 है। ये लो 2 सोडियम। O कितने हैं? ऑक्सीजन है 2। H कितने? 4। 4 में से कितने आगे? 2। और प्लस में क्या निकल जाएगी? H2 गैस निकल जाएगी। मुझे बताओ फटाक से इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो मुझे फटाक से बताओ कमेंट बॉक्स में इसका नाम क्या होगा? अरे सोडियम की अगर मैंने जल के साथ रिएक्शन करवा दूं, तो जल के साथ रिएक्शन करवाने पर जल्दी से मुझे बताओ, सोडियम की इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा मुझे बताओ जल्दी से। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। लाजवाब, क्या बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है बात? अच्छा एक और ले लेते हैं। ये लो पोटेशियम की करवा देते हैं भैया जल से रिएक्शन। तो बताओ क्या बनेगा? K कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। H कितने हैं? 4। 4 में से कितने आगे मेरे प्यारे साथी? ये लो, और प्लस में क्या निकल जाएगी? H2 गैस। तो देखो, तमाम ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट की रिएक्शन यदि अपने जल के साथ करवाएं, तो ये जल के साथ रिएक्शन करने पर किसका फॉर्मेशन करते हैं? बेस का फॉर्मेशन करते हैं, क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्षार। इसी क्षार बनाने के लिए इसको हमने क्या नाम दिया है? क्षारीय धातु नाम दिया है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको मैं। क्या बता रहा हूं? जब ये जल से क्रिया करते हैं ना मेरे प्यारे साथी, जब कोई भी एल्कलाइन मेटल, कोई भी क्षारीय धातु जल से क्रिया करता ना, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पैदा होती है? एनर्जी पैदा होती है। बहुत ज्यादा हमें एनर्जी प्राप्त होती है। इतनी एनर्जी ज्यादा प्राप्त होती है, इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है कि वो जल से क्रिया करने पर जलने लग जाते हैं। यानी कि जल में डालोगे तो ये आग पकड़ लेते हैं, है ना। लोग कहते हैं ना कि आग, पानी में आग लगा देते हैं, पानी में आग लगा देते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे साथी, पानी में आग इस प्रकार से लग जाती है हमारी। सोडियम का टुकड़ा लो, लेना नहीं है लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ।
सोडियम के टुकड़े को डाल दो आप किसमें, H2O में, पानी में डाल दो, तो आप देखोगे कि रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। रिएक्शन जो बहुत फास्ट होगी, आपका इसका भी फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी जो व्हाइट कलर की आप लोगों को दिखाई देगी, और प्लस में बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है जिसकी वजह से सोडियम धातु पानी में जलने लग जाता है, आग पकड़ लेता है ना। ध्यान रखना, लिथियम कम आग पकड़ता है, सोडियम जल्दी आग पकड़ता है, पोटेशियम और भी जल्दी आग पकड़ लेता है। पोटेशियम के बाद अगर पास में आए नीचे रुबिडियम, उसका तो कहना ही क्या है, वो और ज्यादा पकड़ लेता है। सीजियम की रिएक्शन और भी फास्ट होती है। फ्रेंशियम तो आप पूछो ही मत, फ्रेंशियम हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर ले तो मेरे प्यारे साथी बवंडर आ जाएगा, है या नहीं है, बहुत तहलका मच जाएगा, क्योंकि फ्रेंशियम की जल के साथ रिएक्शन करवाने पर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में एनर्जी पैदा होगी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, भूचाल पैदा हो जाएंगे हमारे लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्षारीय धातुएं हैं, मैंने भी कहा कि ग्रुप नंबर 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जब ये ग्रुप नंबर 1 के तत्व जल से क्रिया कर लेते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं। थ्योरेटिकल लिख सकते हो आप इसको, ये थ्योरी बना के लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे कि वर्ग संख्या 1 के तत्व जल से क्रिया करते हैं तो क्षार बनाते हैं, इसलिए वर्ग संख्या 1 के तत्वों को हम क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। सर इंग्लिश में बताओ। ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट्स आर रिएक्ट विद द water molecule, then they form of the base. So due to the formation of the base, they are known as alkaline metal. क्या बोलते हैं इनको, alkaline metal बोलते हैं। कोई समस्या है, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, चले इसके आगे आ जाओ। इसी में चलना, इसी में चल रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। जो मेरे प्यारे साथियों क्षारीय धातुएं हैं, क्षारीय धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए जरा, एक लाइन आप लोगों को याद रखना आता है। अगर तुम लोगों से पूछा जाए एस ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे एस ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS122 होता है। ध्यान रखना, प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि एस ब्लॉक तत्व चाहे वो पहले ग्रुप का हो चाहे वो दूसरे ग्रुप का हो, एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर तुमसे पूछे तब तुम लोगों को लिखना होगा एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1 या फिर NS2। अच्छा, ग्रुप नंबर 1 का हो जाएगा NS1 और ग्रुप नंबर 2 का हो जाएगा NS2। तो ये लिखना चाहो तो लिखने आओ। क्षारीय धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा मेरे प्यारे साथी NS1 होता है। क्लियर है, होता है, लिखना चाहो लिख लो। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ alkaline metal is NS1। NS1 क्लियर है बात। हाँ, ये थी हमारी पहली बात क्षारीय धातुओं के बारे में। किसके बारे में, एल्कलाइन मेटल के बारे में। क्लियर है बात, ओके। नेक्स्ट अगला पॉइंट हेडिंग डालो। अगला पॉइंट हेडिंग डालिएगा, नंबर नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब अपने एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। ये क्या बना है, इसका मतलब क्या होता है। तो लिखना चाहे तो लिखेंगे ग्रुप
दो के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाती है। ग्रुप नंबर सेकंड एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर एक के तत्वों को तो तुमने नाम दिया था एल्कलाइन मेटल, बट ग्रुप नंबर दो के तत्वों को तुमने क्या नाम दे दिया? क्षारीय मृदा धातु। सर ये का मतलब है, उनको हमने क्षारीय धातु नाम दिया, इनको हमने क्षारीय मृदा धातु नाम क्यों दिया? हाँ, तो याद रखना मेरे प्यारे साथी, ये वाले जो है ना ग्रुप नंबर दो वाले एलिमेंट, वर्ग संख्या दो के तत्वों, इनकी भी रिएक्शन करवा दो आप जल के साथ। ये भी जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं? ये भी बेस बना लेते हैं, ये भी क्षार बना लेते हैं, ये भी जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, जस्ट सिमिलर टू द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप नंबर फर्स्ट। ग्रुप नंबर एक वाले भी जल से क्रिया करके बेस बनाते हैं, जस्ट ऑल्सो सिमिलर ग्रुप नंबर सेकंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल देन द फॉर्म ऑफ द बेस। ये भी बेस बनाते हैं। लेकिन अच्छी बात, बढ़िया बात यह है, फूटी बात यह है, मस्त वाली बात यह है, जकास वाली बात यह है कि ग्रुप नंबर दो के जो एलिमेंट हैं, अच्छा कौन कौन आता है ग्रुप नंबर दो में? ग्रुप नंबर दो में कौन कौन आता है? ग्रुप नंबर दो में बेरिलियम है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड एट लास्ट रेडियम। दिस इज द Ra, रेडियम। ये आते कि नहीं आते? ये आसानी से हमें अर्थ क्रस्ट से मिल जाते हैं। कहां से मिल जाते हैं? अर्थ क्रस्ट, मतलब भूमि की ऊपरी परपट्टी से मिल जाते हैं, हमें ऊपरी पट्टी से मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन ग्रुप नंबर एक के तत्व हमें आसानी से अर्थ क्रस्ट से नहीं मिलते, इसलिए हमने उनको केवल क्षारीय धातु नाम दिया है। बट ग्रुप नंबर सेकंड एलिमेंट्स आर इजिली फाइंड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, सो दे आर ऑल्सो नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। वर्ग संख्या दो के तत्व जो है, ये वाले तत्व, ये वाले, ये हमें आसानी से कहां से मिल जाते हैं? अरे बोलो यार, ये हमें आसानी से अर्थ क्रस्ट से मिल जाते हैं, भूगर्भ पट्टी से मिल जाते हैं आसानी से। सो ड्यू टू द फाइंड इजिली फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, दे आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको हमने क्या नाम दिया है? क्षारीय मृदा धातु नाम दिया है। क्लियर है बात? अच्छा, एक और लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपने बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपने बात करें, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे प्यारे लाडुओं क्या होता है? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2। याद रखना, याद रखना, क्षारीय धातुओं का जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1, बट क्षारीय मृदा धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या लिखना होगा? NS2। कोई दिक्कत है यहां तक? तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज की क्लास में हमने केवल ये डिस्कस किया कि पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले एलिमेंट कितने टाइप के थे? 4 टाइप के, SPDF। आज हमने पूरा S ब्लॉक के बारे में डिस्कस कर लिया कि S ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। अच्छा, चिंता मत कीजिए, S ब्लॉक तत्वों का पूरा चैप्टर हमारा 10वां चैप्टर है जो आप लोगों को डिस्कस करना होगा। तब वापस में ये सारी चीजें वापस रिपीट करेंगे अपने वहां पे हमें पूरा एक चैप्टर पढ़ना है। S ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने ये देखा है कि S ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। उसके आगे 2 भाग होते हैं, एक क्षारीय धातु और सेकंड इज द एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या होती है क्षारीय धातु और क्या होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। अगली क्लास में हम लोग बचे हुए जितने भी ब्लॉक हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जुड़े रहना इसी प्लेटफॉर्म पे मेरे प्यारे साथियों। तो आज के लिए इतना ही लेते हैं, अगली क्लास के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत।